सो लास्ट लेक्चर में हमने टाइम के यूनिट्स के कन्वर्जेंट्स देखे थे। वो हमारा लेक्चर का लास्ट डे था, ठीक है, वो लास्ट टॉपिक था, वो खत्म हो गया। अब ये यूनिट्स में किसी को कुछ भी क्वेरी है तो मुझे बताओ। एनीवन? आई थिंक किसी को कुछ क्वेरी नहीं है। यस। और मुझे लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो इम्पोर्टेंट चाहिए, एग्जाम आपकी डिक्लेयर हो चुकी है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट। सी इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता, राइट, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगी आपकी, 30 मार्क्स की एग्जाम होगी, एमसीक्यू होंगे सब 30 मार्क्स के। तो मैंने जब भी आपको बताया कि ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि नोट डाउन कर लो, राइट। तो आपने मे बी वो नोट डाउन किया है, नहीं किया है तो आप लेक्चर्स फिर से रिफर कर सकते हो। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सबको क्वेरी होगी, तो उसके लिए हम एक क्लास टेस्ट कंडक्ट करते हैं 20 मार्क्स की, जो यूनिट 3 और यूनिट 1 की रहेगी। अब मिड सेम एग्जाम में कितना सिलेबस है एग्जाम का, तो मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है फॉर मिड सेम 1 ओनली, यूनिट 1 एंड यूनिट 3 अब तक का जितना भी सिलेबस हुआ है मैथ्स का, मैथ्स 1 का, तो वो सब इंक्लूडेड है। मैं वैसे भी आपको वो पीडीएफ शेयर करूंगी कि कितना सिलेबस है। अभी मैंने आपको वर्बली बोल दिया है कि स्क्वायर रूट्स एंड दिस यूनिट चैप्टर, ये 2 चैप्टर है वो मिड सम 1 में इंक्लूडेड है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करोगे क्लास टेस्ट के लिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन रिप्रेजेंट करती हूँ। जो 1 to 20 नंबर्स है उनके स्क्वायर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, राइट। फिर हाँ, ये जो प्रॉपर्टीज है ये सब आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज लिखी है, मैंने आपको बताया था वैसे भी कि ये जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ अ नंबर हैज 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस देन इट डेफिनेटली इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ऐसा कि कोई नंबर्स आपको रैंडमली दे दिए हैं और बोला है कि इसमें कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर ये 2, 3, 7 और 8 ये जो अगर यूनिट्स प्लेस पे है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको दिए ही है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस। देन सेकंड आगे की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी सब कर लेनी है आपको। ये डायरेक्टली पूरा का पूरा सम ऐसा नहीं पूछा जा सकता, कॉलम मेथड और ये डायगोनल मेथड। क्यों? क्योंकि उसके इसके सम्स जो है वो 2-3 मार्क्स के हैं, 2-3 या 4 मार्क्स के हैं, राइट। तो वो डायरेक्टली आपको ऐसे एमसीक्यू में नहीं पूछा जा सकता। अगर आपको बोला है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 79 बाय यूजिंग कॉलम मेथड, आप कोई भी मेथड का यूज करो, 79 का स्क्वायर तो आपको सेम ही मिलेगा। आपको एमसीक्यू में सिर्फ आंसर पूछा जाएगा, नहीं कि मेथड। ओके, तो ऐसी मेथड्स आपको नहीं पूछी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। ओके, तो ये कोई भी मेथड आपको प्रिपेयर नहीं करनी होगी। कौन सी मेथड में?
ये कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको कोई एमसीक्यू में नहीं पूछी जा सकती, राइट? कोई भी मेथड का यूज करो और उसका स्क्वायर फाइंड करो, तो कोई भी मेथड का यूज करो आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। ओके, फिर ये रिमार्क्स आपको ध्यान में रखनी है, वो भी एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जा सकता है। लाइक अगर ऐसा बोला है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सिर्फ 9 या -9 या दोनों, तो दोनों प्लस एंड -9 मीन्स की पॉजिटिव एंड नेगेटिव 9 दोनों हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है एग्जाम मीन्स की एमसीक्यू में कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू ब्लैंक, ऑप्शन दिया है ओनली 9, सेकेंड ऑप्शन इज -9, थर्ड ऑप्शन इज प्लस एंड -9, या तो नन, या तो फिर ऐसा कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन ऐसा, तो बेस्ट कौन सा आएगा? तो ये ए एंड बी दोनों ऑप्शन है मीन्स की पॉजिटिव 9 एंड नेगेटिव 9 दोनों, तो वो आपको चूज करना रहेगा, राइट? तो ऐसा आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यस, फिर ये भी आप ध्यान में रखो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होता, तो ऐसा भी आपको एक कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू, उसके ऑप्शंस दिए हैं कुछ भी और उसमें ऐसा बोला कि नॉट डिफाइंड, तो आंसर वो आपका रहेगा नॉट डिफाइंड। ओके, फिर ये एप्लीकेशन कोई करने की जरूरत नहीं है। मैम यस, मैम आपका सम्स नहीं दिखाई दे रहा है, खाली ऊपर के फाइल नेम दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में। अच्छा, ओके 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 ओके, वेट अ मोमेंट। हाँ, नाउ इज इट विजिबल? Yes. ओके, तो मैं फिर से Yes, रिपीट ma'am. करती हूँ, तो फिर ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ ये। ओके, ये पहले तो ये टेबल आपको प्रिपेयर करना है, फिर ये प्रॉपर्टीज सब जो मैंने फर्स्ट में डिस्कस की कि अगर कोई यूनिट्स प्लेस कोई नंबर दिया है, उसके यूनिट्स प्लेस पे अगर 2, 3, 7 या 8 है, तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो ये एमसीक्यू बेस्ड में मीन्स की एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, के नीचे दिया हुआ कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई भी रैंडम नंबर्स दिए, एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्वियसली, ठीक है? तो अगर कोई एक ऑप्शन में यूनिट्स प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 है, तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको चूज करना है। ओके, तो ऐसे सब जो प्रॉपर्टीज है ये सब आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज ये रिमार्क नहीं करनी है। फिर ये कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड भी करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि डायरेक्टली मेथड पूछी नहीं जा सकती एमसीक्यू में। कोई भी मेथड का यूज करो और किसी का स्क्वायर फाइंड करो तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, तो ऐसा एमसीक्यू में पूछा नहीं जा सकता। ये सब मेथड्स ही है, ये सब मेथड्स है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। These all are sums only. स्क्वायर स्क्वायर रूट की जो रिमार्क्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जैसे बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो वो उसका आंसर क्या होगा? प्लस पॉजिटिव 9 एंड नेगेटिव 9 ऑल्सो, राइट? किसी का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करते हैं, सपोज आपको बोला है कि व्हाट इज स्क्वायर रूट 16, तो सिर्फ 4 नहीं आएगा, पॉजिटिव 4 एंड नेगेटिव 4 दोनों आंसर्स आएंगे। तो अगर आपको ऐसा पूछा है कि कोई क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू ब्लैंक,
First option is 4, second option is -4, third option is A and B both, and fourth option is none. तो आंसर बेस्ट कौन सा रहेगा? इसका आंसर 4 भी होता है और -4 भी होता है, बट बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? दिस सी, राइट? तो ये ध्यान में रखना है आपको। फिर ये कि नेगेटिव स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है अगर कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -4, ऑप्शन ए 2, बी -2, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन, या तो फिर नॉट डिफाइंड, जो भी है ऐसा कुछ भी, तो आंसर क्या रहेगा? डी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी डिफाइंड नहीं होता, एप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिमार्क्स आप कर सकते हो, रिमार्क्स लाइक ये सब है। नंबर एंडिंग विथ 1, 4, 5, 6 और 9 में हैव अ स्क्वायर रूट। बाकी के जो भी नंबर्स अगर यूनिट्स प्लेस पे है तो उसके स्क्वायर रूट्स नहीं पॉसिबल है, मीन्स के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, राइट? ये सब नोट्स है वो ये प्रिपेयर कर लेना कि क्या इसका मीनिंग है। फिर ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? अगर आपको बोला है कि फाइंड 3, ओके ये थोड़ा बिग नंबर है, बड़ा नंबर है। अगर आपको ऐसा बोला है कि सपोज आपको बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.81, सपोज 0.81 ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये आपको आंसर मिलना चाहिए कि क्या होगा। तो 81 अपन हम क्या लिख सकते हैं इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपन 100, तो इसका स्क्वायर रूट 81 का क्या होता है? 9, एंड 100 का क्या होता है? 10। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 0.9। या तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है 8100 का स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिख सकते हैं? 81 इंटू 100। 81 का क्या होगा? 9, एंड 100 का क्या होगा? 10। तो आंसर क्या मिलेगा? 90। इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप का अगर पूछा जाता है तो ये इसमें कितने की 5-6 स्टेप्स है, इतने से ज्यादा अगर स्टेप्स हो तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन ही है, तो ये कुछ नहीं करना है। ये सिंपल जो मैंने क्वेश्चन बताए ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना चाहिए। हाँ, इंडाइसिस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक ये प्रॉपर्टीज सबको प्रिपेयर कर लेनी है। ओके, यहाँ पे थोड़ा थोड़ी गलती है, ये प्रॉपर्टीज जो है इंडाइसिस की वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ओके, ये क्वेश्चंस किस टाइप के? एकदम से सिंपल टाइप के हैं, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ये सब जो भी स्टेप्स है यहाँ पे हमने स्टेप्स बढ़ा बढ़ा के लिखे हैं। या तो फिर ज्यादा स्टेप्स है तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते जो जिसमें 2-3 स्टेप्स हार्डली, जो आप हार्डली 40 सेकेंड में सॉल्व कर सको, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस सभी आपको कर लेने हैं प्रिपेयर। ये सब प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने ये सॉल्व किए थे।
ये प्रूव वाला पूछा नहीं जा सकता, इस टाइप का पूछा जा सकता है, बट ये इसमें कितने 7 to 8 सॉरी 6 अराउंड 6 स्टेप्स है, तो इतने ज्यादा नहीं पूछे जा सकते। छोटा क्वेश्चन हो अगर, मैम हाँ यस, एग्जाम में कैल्सी यूज करी सके? हाँ पण सिंपल वाળું। ओके, तो टोटल 11 लेक्चर्स थे स्क्वायर रूट्स के। तो क्या क्या पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया है। ओके, सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट्स का हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना रहेगा। डेफिनेशंस ऑब्वियसली नहीं पूछी जाएगी कोई भी। हाँ, ये कर लेना, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एमकेएसए, ये सबके सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है तो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। एफपीएस का क्या है तो फुट, पाउंड, सेकंड। एमकेएस का तो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। एंड एमकेएसए में 1 एम्पियर ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया। अब लेंथ के लिए क्या तो सेंटीमीटर, मास के लिए क्या तो ग्राम, इसमें लेंथ के लिए क्या तो फुट, मास के लिए क्या पाउंड, टाइम के लिए क्या तो सेकंड। ये सब डेफिनेशन, हाँ ये सब कर लेना है। लेंथ का ऐसा यूनिट कौन सा है तो मीटर, और उसका सिंबल क्या है स्मॉल एम। मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, उसका सिंबल क्या है। तो ये सब की जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उसके यूनिट्स क्या क्या है करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग सिंबल्स क्या है, वो सब आपको करना है। सिंपल या इजी है ये सब, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस ओके, ये सब डेफिनेशंस ही है, ये सब यूनिट्स की, तो ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ऐसा यूनिट्स के सिंबल्स और यूनिट्स कैसे लिखे जा सकते हैं वो आपको देख लेना है, क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको यूनिट्स दिए हैं तो इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। ओके, जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया कि k डॉट g डॉट, तो वो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि हम कोई भी यूनिट्स लिखते हैं, यूनिट्स के सिंबल लिखते हैं तो उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लिखते हम। ओके, लाइक यहाँ पे जैसे लिखा है ये, ओके, k डॉट g डॉट ये वैलिड नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, तो ये पढ़ लेना। फिर यस, ये मैंने आपको बताया था कि अगर मेजरमेंट इतना हमें लेना है तो क्या यूज करते हैं तो मीटर टेप का यूज करते हैं। अगर ये इतनी क्वेरी मीन्स की एरर वाला अगर हमें कोई मेजरमेंट लेना है तो किसका यूज करना है तो वर्नियर कैलिपर्स का। इतना मेजरमेंट लेना है तो कौन सा तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मीन्स की स्क्रू गेज या तो फिर स्पेरोमीटर। ये सब मल्टीपल्स करने हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जो 2-3 स्टेप्स के हैं, जो आपके 40 सेकंड में जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस से। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं सभी। तो ये यूनिट्स में थोड़ा ज्यादा आपको एक्स्ट्रा करना होगा, कॉन्वर्जन्स। तो ये सब कॉन्वर्जन्स जो भी है वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी जो इजीली सॉल्व हो जाए वो। इसमें भी इतना कुछ है नहीं, ये टेबल कर लेना है, जितने भी टेबल्स आपको दिखे ना वो सब कर लेना है। ओके, ये सम्स, हाँ ये एसआई का फुल फॉर्म क्या है तो सिस्टम इंटरनेशनल। फिर ये फुट का इंच में रिलेशन, फिर माइल का किलोमीटर में, किलोमीटर का माइल में, ये सब रिलेशंस कर लेना है। ये सब क्वेश्चंस उसके रिलेटेड है ये सब। एंड हाँ, ये मीन्स कि ये पढ़ लेना, इसमें से कुछ भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर टू मेजर precise time and very small time period,
तो हम क्या यूज करते हैं, तो एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। या तो फिर आगे के जमाने में किसका यूज किया जाता था, तो सनलाइट का यूज किया जाता था, या तो पेंडुलम का यूज किया जाता था। ऐसे ये टेबल भी कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ये सब सम्स। फिर अब किसी को कुछ क्वेरी है, अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, किसी को कुछ इसमें क्वेरी है या पूछना है तो आप मुझे बताओ। नेक्स्ट ये वीक का जो भी फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे मीन्स कि कौन सा डे, 15। ओके चलो सैटरडे को रखते हैं, क्योंकि सैटरडे को आपके कोई लेक्चर्स नहीं होते आई गेस। किसी को होते हैं? नो मैम। हाँ मैम हमारा वही है। ओके, हाँ मैम हमारा होता है इलेक्ट्रिकल। ओके, इलेक्ट्रिकल को होते अप टू विच टाइम, कहाँ तक? रोज का टाइम मैडम 10:30 to 12:30 और 1 to 3। 1 to 3। ओके, तो हम एग्जाम रखते हैं शाम को 4 बजे, ओके मैम। या तो 3:15 को। ओके, तो आपका कंटिन्यूएशन में ये सब हो जाए। अगर 3:15 का अगर आपको टाइम कन्वीनियंट नहीं है किसी को, तो मुझे बताओ। मैम यस मैम 4 बजे मैम रखो। हाँ, મેડમ ઈ 4 બજે એટલે એમ નહીં મેડમ ઈ તમે ટેસ્ટ છે ને આપણે આમ ભરી ન શકીએ, આપણે આમ પહોંચી ન શકાય 4 વાગે, કેમ કે અમારે બહાર જવાનું છે સેટરડે ના, તો તમે મને ઈ ઓલું મોકલી શકો તો હું ઘરે જ સોલ્વ કરી નાખીશ। એટલે ઘરેથી જ તમારે કરવાનું છે એ બધું? હા એટલે ઈ ના એટલે આ તો તમે તમે ચેક કરશો ને એવું કઈક હા, હશે ને જે હોય। એ હું હા ચેક નહીં એટલે કરું, એ ડિરેક્ટ ચેક જ થઈ જશે ને, તમને એના આન્સર્સ મળી જશે ત્યાં ને ત્યાં જ। ઓકે ઓકે કાંઈ વાંધો નહીં, તો મને ખાલી એક વખત મેડમ પીડીએફ ગ્રુપમાં મોકલી દેજો ને। પીડીએફ એની નહીં હશે, લિંક તમને મળશે। ओके काई वांधो नहीं, तो ओके, लिंक मोकली देજો। हाँ। अब एग्जाम कैसे होगी, ठीक है, हम ओके एक काम करते हैं, आपका 9:30 10:30 को सबका एग्जाम वो टाइम है ना, सैटरडे को इलेक्ट्रिकल वालों का। यस मैम। ओके, तो एक काम करते हैं, वो ज़्यादा लेट हो जाएगा, सबको बाहर जाना है, तो उससे बेटर कि हम मॉर्निंग में 10 o'clock को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में सैटरडे 10 o'clock, ये मैसेज मैं पास ऑन करूँगी ग्रुप में। सैटरडे मॉर्निंग 10 o'clock 20 मिनट्स की ये एग्ज़ाम रहेगी। 1 मिनट आपको सब आपकी डिटेल्स फिलअप करने के लिए चाहिए होगी, तो 21 मिनट्स की ये एग्ज़ाम रहेगी। यूनिट 1 एंड यूनिट 3 प्रिपेयर करना है। अब किस टाइप की टेस्ट होगी, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में एग्जैक्टली एट 10 o'clock मॉर्निंग में। आपको वो लिंक ओपन करनी है, उसमें जो भी लाइक उसमें अगर कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शंस पूछिए, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, चलो कोई एक एग्ज़ाम मैंने ली थी, तो उसका सैंपल ही मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। મેમ હમ એક્ઝામ ના દિવસે લેક્ચર હશે? એક્ઝામના દિવસે લેક્ચર ના, મીન્સ કે તમને કોઈ મેસેજ પાસ ઓન નથી કર્યા? નો જોઈ ને એલા કઈ એક્ઝામ ના દિવસે લેક્ચર ક્યાંથી હોય? सी अगर નક્કી कोई નક્કી ન आपको કહેવાય। ओके, अगर आपको कोई लिंक मिली है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो लिंक ओपन करते हो, इस टाइप का पेज खुलेगा। ये लैपटॉप व्यू है, सेम इस टाइप का मोबाइल व्यू होगा। ये 3rd सेम की ये एग्जाम थी, तो यहाँ पे मुझे क्या यहाँ पे पूछा है कि ईमेल एड्रेस, यहाँ पे रेड ये स्टार किया है, मीन्स कि ये रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा ही है दिस इज रिक्वायर्ड। तो इसके बिना मैं नेक्स्ट पेज नहीं खोल सकती, अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं डाली है तो मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लिखूंगी। ओके, देन मेरा नेम। મેડમ આ તમે ખોટું Yes. નાખ્યું કે શું?
मारवाड़ी डे एजुकेशन। हाँ, मारवाड़ी एजुकेशन ओके बराबर ओके है। ओके। ओके, मेरा कोई भी रैंडम एनरोलमेंट नंबर। अब ये सब फिलअप कर दिया, जो भी स्टार स्टार वाला और जो भी रिक्वायर्ड था वो। यहाँ पे लिखा है पेज 1 of 2, मीन्स की 2 पेज की ये टेस्ट है। फर्स्ट पेज इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो सेकंड पेज। अब ये टेस्ट शुरू हुई। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, कोई रैंडम में अगर सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये सब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। कोई रैंडम नंबर्स में यहाँ पे सिलेक्ट मतलब इंस्ट्रक्शन में दिखाया है ना फिर से। ओके, ठीक है, वेट। इंस्ट्रक्शंस इस टाइप की रहेगी। आपकी थोड़ी चेंज हो सकती है। यहाँ पे ये सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो इसमें एक ऐड होगा कि आपकी कौन सी ब्रांच है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जो आपको, अगर आपको पता है, मैंने गूगल फॉर्म आपको भेजा था अटेंडेंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस। मैम वो मारवाड़ी मैम का ईमेल डालना है ना ईमेल वहाँ पे। एड्रेस। हाँ हाँ मारवाड़ी में नाम। हाँ हाँ। वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो वहां पे गलती दिखाएगा आपको। यहाँ पे मेरा नेम, फुल नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर आपका, मीन्स की एनरोलमेंट नंबर। मैडम आखो लखવાનો के छेल्ला 3 डिजिट? एमा इंस्ट्रक्शन हसे तमने। ओके ओके। अब यहाँ पे क्लास टेस्ट शुरू हुई। आगे वाला जो फर्स्ट पेज था वो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था। सेकंड जो पेज खुला, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब नेक्स्ट क्लास टेस्ट शुरू हुई है। ये सब देखो देखो, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से क्या लिखा है ऊपर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चंस है, ये सब इमेजेस है, इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। कोई भी आपका जो वैलिड आंसर है वो आप सिलेक्ट करते जाओ। ओके, कैलकुलेशन करके। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन का कोई अभी मतलब नहीं बनता, तो मैं रैंडम यहाँ पे आंसर सिलेक्ट कर रही हूँ। सब आप ऑप्शंस मैंने चूज कर लिए। आपको स्किप करने हैं, स्किप कर सकते हो, क्योंकि स्टार नहीं दिखाया है रेड वाला, कि कंपलसरी नहीं है। अब जो कि मैंने सब आंसर सिलेक्ट कर दिए, मेरी क्लास टेस्ट हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, सबमिट। तो यहाँ पे क्या, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। व्यू स्कोर। स्कोर व्यू करते हैं, कितने मार्क्स आए, 10 में से 2 मार्क्स मिले। आई एम अ वेरी बैड स्टूडेंट। ओके, आपको ये यहाँ पे आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा गलत है, ये आपको रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे वो ऑप्शंस डाले हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया था, जो गलत था आंसर क्या है, तो ऑप्शन 1, दिस वन, ये ऑप्शन सही है। तो ये आपको रिजल्ट भी दिखा देगा यहाँ पे। ओके, तो इतना करना है आपको। क्या करना है, सिर्फ जब भी आपको क्लास टेस्ट की का टाइम जब भी आपको हो रहा है, आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक सिंपली आपको ओपन करनी है। अब जो भी डिवाइस में आप, मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ शेयरिंग, जो भी डिवाइस में आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो, ये एग्जाम देनी है आपको, तो वो डिवाइस में आपका जीमेल आईडी ओपन होना चाहिए, साइन इन होना चाहिए, तो ही लिंक ओपन हो पाएगी। मैम यस, ओलो ऑटोमोबाइल नो ग्रुप में ओलो मैसेज नहीं आयो एग्जाम नो कई। ओके, लेट मी चेक। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप आपके सीसी से बात कर सकते हो। हाँ मैम। आप आपके सीसी से बात कर लेना, जो भी है, कि सर एग्जाम क्या क्या इसकी शेड्यूल है या कुछ भी। ओके, મેડમ આ ટેસ્ટ ખાલી રિવિઝન માટે જ છે કે રિવિઝન માર્ક છે? માટે અને માર્ક્સ પણ કન્સિડર થશે। ओके, तो अब हम
जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पे। फ्रैक्शंस। तो राइट डाउन एवरीवन, लेक्चर नोट्स में लिखना है यूनिट 2 फ्रैक्शंस। હેલો મેમ. યસ મેમ આમાં કેવું હોય, આપણે ડિપ્લોમામાં એટલે અમારે મિકેનિકલ છે તો એક જ વર્ષ મેથેમેટિક્સ આવશે ને? ના 4 વર્ષ 4 સેમેસ્ટરમાં આવશે, મીન્સ કે 2 વર્ષ હા, આવશે। 2 સેમેસ્ટર. ઓકે 2 સેમેસ્ટર નહીં, 2 વર્ષ, મીન્સ કે 4 સેમેસ્ટરમાં, સેમ 1 2 3 ઓકે 4। ઓકે. અને ફિઝિક્સ ને કેમેસ્ટ્રી? ફિઝિક્સ ખાલી એક જ સેમમાં, જેમને અત્યારે છે ફિઝિક્સ એમને નેક્સ્ટ સેમમાં, લાઈક અત્યારે 5 બ્રાન્ચ છે તો કેમેસ્ટ્રી સોરી કેમિકલ વાળાને અપ્લાઇડ કેમેસ્ટ્રી હોય, બાકીનાને અપ્લાઇડ ફિઝિક્સ હોય। હવે નેક્સ્ટ સેમમાં એ કોઈ સબ્જેક્ટ નહીં આવે તમારે। એટલે ક્યારે નેક્સ્ટ સેમ? એટલે હજી તો 3 મહિના પછી ને? હા, નેક્સ્ટ ટર્મ ચાલુ થાય ત્યારે પછી એ ફિઝિક્સ નહીં હોય તમારે। ઓકે પણ મેથેમેટિક્સ બધા જુદા જુદા મેથેમેટિક્સ હશે, લાઈક અત્યારે મેથેમેટિક્સ 1 છે, સેકન્ડ સેમમાં મેથેમેટિક્સ 2 હશે, થર્ડમાં પછી બેસિક કેલ્ક્યુલસ ને પછી એડવાન્સ્ડ એન્જિનિયરિંગ મેથેમેટિક્સ એ બધું એવું બધું આવશે થર્ડ અને પણ એમ ફોર્થ। નહીં મેમ, પછી ઓમ આપણે આ ફિઝિક્સ ને ઈ તો વયા જશે તો એની જગ્યાએ સબ્જેક્ટ તો ઈડી ને એવા જ રહેશે ને એન્જિનિયરિંગના? ખાલી પછી રિપીટ નહીં થાય, પછી તમારા કોર સબ્જેક્ટ્સ બધા આવતા જાય, લાઈક મેકેનિકલ વાળાને પછી સેકન્ડ યર થી પછી તમારા વધારે જે કોર સબ્જેક્ટ હોય, જે તમારી બ્રાન્ચને હા, ઈ જ લગતા। કીધું મેમ, હા એન્જિનિયરિંગ ના બધા. હા, નંબર ઓફ સબ્જેક્ટ્સ તો એટલા જ હશે, પણ સબ્જેક્ટ બદલાયા કરે। ઓકે ઓકે. એટલે આ ફિઝિક્સ ને કેમેસ્ટ્રી તો વયું જશે ને? એટલે હા ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી હા, નહીં આવે ને અમારે? ના કેમેસ્ટ્રી નહીં આવે તમારે। ઓકે, એટલે ફિઝિક્સ હવે 3 મહિના રહ્યા ને, પછી વયું જશે? હા હા હા। ઓકે, એના પછી બીજો સબ્જેક્ટ આવશે। અને આ હમ ઈસીડીએમ ને ઈ કેટલો ટાઈમ રહે? એ બધા જ તમારા એક સેમ પૂરતા જ હોય, પછી એને લગતા સબ્જેક્ટ હોય તો, બાકી પછી મીન્સ કે એને લગતા સબ્જેક્ટ હોય, લાઈક તમારા મેકેનિકલમાં હોય, હા, એ જો લાગતો ઈ વળગતો ઓકે હોય તો એ હવે સબ્જેક્ટ થોડો એડવાન્સ બની જાય, અને એનું કંઈક એડવાન્સ વર્ઝન આવી જાય તો એનો નવો નામ આપી દે। ઓકે 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 ઓકે. એટલે ઈસીડીએમ ને સીએસ ને ઈ બધા વયા જશે ને? હા, જે કોર સબ્જેક્ટ છે એ રહેશે, પણ એના નામ ચેન્જ થઈ જાય। બાકી જે કોર સબ્જેક્ટ્સ નથી એ મેથ સિવાયના તમારા બધા નીકળી જશે। ઓકે ઓકે મેમ. લાઈક અત્યારે તમે ફિઝિક્સ ની વાત કરી તો અત્યારે તમારે ફિઝિક્સ આવે છે તો નેક્સ્ટ સેમમાં નહીં આવે, બટ કોમ્પ્યુટર વાળાને અત્યારે ફિઝિક્સ નથી ભણવામાં આવતું તો એમને નેક્સ્ટ સેમમાં ફિઝિક્સ આવશે। ઓકે ઓકે ઓકે. એટલે બધું અલગ અલગ છે આમાં? यस यस। ओके ओके। ओके, तो अब ये हम यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट 2 फ्रैक्शन। अब व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? कोई सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है कि फ्रैक्शन क्या है? अपॉन એટલે ફ્રેક્શન, अपॉन એટલે ડિવાઇડ। ફ્રેક્શન। ઓકે, થોડું વધારે આગળ કોઈ સમજાઈ શકે કે ફ્રેક્શન નો કન્સેપ્ટ કઈ રીતે મળ્યો? ફ્રેક્શન્સ એટલે આમ શું કે આપણે આમ ડિવાઇડ ડિવિઝન્સ, यस, फ्रैक्शंस डिवीजन। એટલે डिविजन्स ऑफ नंबर्स। यस, गुड। मान लो कि अब हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि आप 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और एक बड़ी वाली चॉकलेट आपके पास है। अब चारों में वो डिवाइड करनी है तो उसके इक्वल 4 पार्ट्स अगर आप कर रहे हो, ठीक है, एक चॉकलेट है, इक्वल 4 पार्ट्स आप कर रहे हो, एक को एक पर्सन को जाएगी, ठीक है, एक पार्ट एक पर्सन को जाएंगे, तो टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स।
हर एक को कितनी मिली, इतनी मिली। हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा एक पार्ट था, मतलब कि पूरा एक कोई क्वांटिटी थी, उसके इक्वल 4 पार्ट्स किए और सबको एक एक हमने अलॉट की। तो एक पर्सन को कितनी चॉकलेट मिली, तो 1/4 पार्ट। हर एक को कितनी मिली, 1/4 पार्ट। अब सबको ऐसे 1/4 मिली। अब सबको ऐड करो ना, चारों को, चारों चॉकलेट्स को अगर ऐड कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। कैसे, तो सी एलसीएम लेते हैं इसका। टोटल सबका एलसीएम क्या है, मीन्स की डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो सबका कॉमन एलसीएम क्या होगा, 4। तो ऊपर कुछ करना ही नहीं है, सबको सिंपली ऐड कर देना है। 4 बार 1 है तो वो 1 + 1 + 1 + 1 क्या होगा, 4। 4 / 4 दैट इज 1। सबको अगर ऐड करते हो, जितने भी पार्ट्स किए वो सबको ऐड करो तो आपको ये होल मिल जाएगा। ये सबको पता है। तो इस हिसाब से ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट अकर होता है कि जब भी कोई भी चीज को आपको उसके पार्ट्स में, उसको पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। राइट, फ्रैक्शंस लिखना है ये। A fraction simply tells us how many parts of a whole we have। कि पूरे एक के कितने पार्ट्स है वो हमें फ्रैक्शन दिखाएगा। अगर हमने ऐसा मान लो कि ये एक हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर का, या तो ये एक स्क्वायर पेज लिया, ये एक पेज हमने निकाल दिया, तो बाकी कितना बचा, तो कितने इक्वल पार्ट किए, 2 पार्ट्स किए थे। किसके, ठीक है, किसके, एक पूरे पेज के। तो कितना बचा, ये एक कितना बचा, एक ही बचा। तो ये कौन सा बचा, तो 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट। ये जो भी ये जो एरो है वो इसको हम कितना बताएंगे, तो 1/2। तो कोई एक के कितने पार्ट है वो फ्रैक्शन डिनोट करता है। राइट, वी हैव अ टॉप नंबर एंड द न्यूमरेटर। अब ये टॉप नंबर जो 1 है उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक टॉप और एक बॉटम, बीच में बार होता है। तो जो टॉप पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर। एंड जो ये बॉटम पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, तो डिनोमिनेटर। गुजराती में अंश અને છેદ કહેવાય। જે ઉપરનો પાર્ટ છે, જે ટોપ પાર્ટ, એને અંશ કહેવાય અને જે બોટમ પાર્ટ છે એને છેદ કહેવાય। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज अ फ्रैक्शन। सी ऊपर एक क्वांटिटी है, नीचे भी एक क्वांटिटी है, बीच में बार है, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। वेयर द 1 इज न्यूमरेटर एंड द 2 इज द डिनोमिनेटर। तो जो ये 1 है वो न्यूमरेटर है और ये 2 है वो डिनोमिनेटर। 1 છે અંશ છે, 2 છે એ છેદ છે। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। जो रेड वाला है वो पार्ट कौन से नंबर को डिनोट करेगा वो यहाँ पे लिखा है। तो एक सर्कल दिया है, पूरा का पूरा यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो वो क्या हम बोलेंगे, एक का एक पार्ट। एक का एक पार्ट मीन्स की 1 ही हुआ, ये पूरा एक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये वाला हम देखते हैं। ठीक है, ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल को बीच में आधा मीन्स की 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। जो ये हाईलाइटेड पार्ट है वो कितना बताएगा, वो कितनी क्वांटिटी डिनोट करता है। तो एक के कितने पार्ट किए, तो 2 पार्ट्स किए। एक सर्कल के कितने पार्ट्स किए, 2 पार्ट्स किए। अब कितने को डिनोट करना है, सिर्फ एक पार्ट को, तो ये पार्ट, तो 1/2 ये दिखाता है। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, पूरा सर्कल है, कितने पार्ट्स किए, 4 इक्वल पार्ट होने चाहिए। हाँ, ये इक्वल पार्ट्स पे इसकी ध्यान देना है। 4 इक्वल पार्ट्स किए, कितने पार्ट्स किए, तो 4 पार्ट्स किए। अब ये वाला पार्ट कितनी क्वांटिटी दिखाता है, ये कितनी क्वांटिटी हुई, तो कितना हाईलाइटेड है, तो 1 ही, तो 1/4, ये इतना पार्ट है 1/4। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, पूरा सर्कल किया, 4 पार्ट्स किए। अब ये सब को डिनोट करने हैं, ये पार्ट्स को, तो ये कितनी क्वांटिटी है, तो कितने पार्ट्स किए, तो 4 पार्ट किए।
और कितने को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये 1 2 एंड 3, तो 3/4, 3/4 पार्ट ये हुआ, ये जो भी पार्ट है, तो ये 3/4 पार्ट है। क्लियर? सो राइट डाउन दिस एवरीवन. A fraction simply tells us how many parts of a whole we have. जो टॉप नंबर है उसको न्यूमरेटर बोलेंगे, बॉटम नंबर है उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे. और ये एग्जाम्पल्स. आई थिंक हो गया है सबका. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फॉन्ट्स छोटे हैं. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं. तो फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है तो देखते हैं. इन अ फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर मीन्स कि क्या, जो ऊपर वाला होता है वो લખવાનો છે મેડમ. हाँ લખવાનું છે. सपोज हम लेते कोई भी रैंडम नंबर, इन जनरल a/b, तो ये जो भी पार्ट है, ये जो भी न्यूमरेटर है, वो अगर b से छोटा है, मीन्स कि अब अगर a लेस देन b है, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है 3/4. यहाँ पे 3 जो भी है, मीन्स की न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मीन्स की डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये फर्स्ट डेफिनेशन एवरीवन राइट डाउन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो अगर डिनोमिनेटर बिगर है न्यूमरेटर से, या तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. The second one, improper fraction. पहला था प्रॉपर, सेकेंड इम्प्रॉपर. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, तो जो प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर मीन्स क्या, तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से. तो अगर ऐसा नहीं है, मीन्स कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है या तो इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या लिखा है, इन द फ्रैक्शन बी व्हेन द न्यूमरेटर इज लार्जर और देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर लार्जर है या तो इक्वल है किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक यहाँ पे बोला है 2/2, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. मीन्स कि कोई एक सर्कल लिया है, 2 इक्वल पार्ट्स किए, दोनों को रिप्रेजेंट किया है,
तो वो कितने पार्ट्स किए, तो 2 पार्ट्स किए, और कितनों को रिप्रेजेंट करना है, दोनों को, तो वो क्या मिला, 1। मीन्स कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। या तो अगर हम सिंपली हम लिखे 4/3, 4/3, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम कोई एक, ये जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको कोई एक फिगर से हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। कैसे, तो वो आगे हम देखते हैं। कोई एक यूनिक फिगर से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, आई थिंक सबका हो गया। नेक्स्ट दूसरा एक, हाँ यहाँ पे था आपको મેડમ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરાવજો ને, લિંક આવી ગઈ છે નેક્સ્ટ લેક્ચરની। ओके ओके ठीक है, ये सिर्फ हम देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल सिर्फ लिख लो। जो आगे का 2 एग्जांपल्स दिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो कोई एक फिगर से रिप्रेजेंट हो गया। और मैंने ये बोला था कि अगर न्यूमरेटर बिगर है तो कोई एक यूनिक फिगर से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है सी 3/2, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बिगर है, तो इसको 2 फिगर से हमें डिनोट करना होगा। तो अभी इसको हम बाद में ये देखते हैं कि ये क्या है। वो आई थिंक सबको पता ही है क्योंकि ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो स्कूल में। तो ये 3/2 मीन्स कि एक पूरा का पूरा और ये एक सर्कल का आधा। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है रेड वाले, तो ये 3/2 रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बिगर है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल लिख लो। देन ये मिक्स्ड वाला हम नेक्स्ट से देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से।